लेसन 5 नई बुक का, पुरानी बुक का यही था लेसन 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, उनकी परिभाषा क्या है कि वह संगठन जो विश्व के अनेक देशों के लिए काम करते हैं। किसके लिए? ताकि उनके बीच में सहयोग रहे, उनके बीच में तालमेल बने और सभी देशों का विकास हो, विश्व सुरक्षित रहे, लड़ाई झगड़े युद्ध ना हो। यूएनओ इसी तरह का एक अंतर सरकारी संगठन है। क्यों ज़रूरत है ऐसे संगठनों की, क्यों बनाए गए? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता किसके लिए है? बेटा, परिवार में भी एक बड़ा सदस्य होता है, हर परिवार में, जो सभी की ज़रूरतों का ख्याल रखता है और ऐसे नियम, ऐसे फैसले लेता है जिससे परिवार के हर सदस्य की ज़रूरत को पूरा किया जा सके और हर सदस्य के कल्याण का, हर सदस्य का विकास भी हो। इसी उद्देश्य को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का उद्देश्य क्या है? मानवता का कल्याण हो, यानी विश्व के सभी देशों में हर व्यक्ति जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और उसका विकास हो। विश्व में शांति बनाए रखने के लिए, प्रगति के लिए, विवादों के शांतिपूर्ण हल के लिए, ताकि बातचीत द्वारा समस्याएं सुलझें और युद्ध टाले जा सकें। आपसी सहयोग व तालमेल के द्वारा चुनौतियों का सामना करने के लिए, सहयोग के तरीके यानी खर्च, लाभ, हानि, इन सब पर नियम बनाने के लिए, बजट बनाने के लिए, कौन देश कितना पैसा इसके अंदर योगदान देगा, कितना उसकी क्षमता है देने के लिए, जिनके पास ताकत है वो कितना देंगे, ये सब नियम और उनको लागू करना, कहाँ किस फील्ड में क्या खर्च करना है, इन सब के नियम बनाने के लिए। विभिन्न देशों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति पर सूचनाएं जुटाकर नीतियां बनाने के लिए। केवल आप बातें नहीं, उनकी असली स्थिति क्या है, किसी देश की क्या ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से नीतियां बनाना। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई एक देश बहुत अधिक ताकतवर ना हो जाए, इसके लिए उचित उपाय करने के लिए, इन सब कारणों से हमें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका उदय कैसे हुआ? ये बात आप सबने पहले भी सुनी है कि प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से 1918 तक, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में बहुत तबाही हुई। लोगों ने सोचा कि हर विश्व का हर देश जो है अपनी मनमानी कर रहा है, तो एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसकी बात विश्व के सभी देश सुने। इसीलिए 1920 में लीग ऑफ नेशंस नामक संगठन बना। इसे LON या राष्ट्र संघ के नाम से भी जाना गया। परंतु लीग ऑफ नेशंस अपना काम शायद सुचारू ढंग से नहीं कर पाया और इसके बावजूद दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45 तक। इसके परिणाम स्वरूप फिर लीग ऑफ नेशंस को ख़त्म करके ये एक संगठन की ज़रूरत हुई कि वो संगठन ज़्यादा ताकतवर हो और उसकी बात को, उसके नियमों को थोड़ा कड़ा बनाकर ऐसा संगठन बनाया जाए जिसे हर विश्व का हर देश जिससे जुड़े और उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो 24 अक्टूबर 1945 को 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र को हम चार्टर कहते हैं, नियमों का, जिसमें लेखा जोखा हो, इस पर हस्ताक्षर करके संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं। देखिए, 51 देशों से शुरू हुआ, अब 193 सदस्य हैं। भारत 30 अक्टूबर 1945 यानी आज़ादी से पहले ही इसका सदस्य बन गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश है दक्षिण सूडान, जो 2011 जुलाई 2011 में इसका सदस्य बना। इसका जो हेड होता है उसे महासचिव कहा जाता है और महासचिव आज कल जो हैं वो हैं एंटोनियो गुटरेस और वो पुर्तगाल के हैं। ये अब तक के 9वें महासचिव हैं। 1 जनवरी 2017 से सबसे पहले महासचिव थे नॉर्वे के ट्राइग्वी ली। बेटा, आपकी बुक में पूरी लिस्ट है महासचिवों की, हालांकि इनके नाम बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन लेटेस्ट और फर्स्ट इस तरह से पूछा जा सकता है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के लोगो यानी प्रतीक चिन्ह को 7 दिसंबर 1946 को अपनाया गया था और इसमें दुनिया का नक्शा है, नीले रंग में है ये, जिसमें जैतून की पत्तियां हैं और वह शांति का प्रतीक हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसके लोगों में, संयुक्त राष्ट्र संघ के लोगों में जैतून की पत्तियां किसका प्रतीक हैं? शांति का प्रतीक हैं। आपने पढ़ा कि कोई भी संगठन जो है वो अकेले काम नहीं कर सकता, तो ये मैंने आपको पहले ही चार्ट भेजा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं, इसकी एजेंसियां क्या हैं। ये सब अभी हम करते हैं। पहले हम यहाँ देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जब से बना है, उसे बने हुए 1945 में बना और आज है 2020। इस बीच दुनिया में बड़े बड़े परिवर्तन हुए। सोवियत संघ बिखर गया यानी टूट गया। अमेरिका ज़्यादा ताकतवर हो गया। रूस और अमेरिका जो पहले कभी शीत युद्ध के दौरान आपसी इनमें टकराव था, शंका रहती थी, वो उनकी करीबियां अब आपस में बढ़ गई हैं। चीन आप देख ही रहे हैं कि कितना शक्तिशाली बनता जा रहा है। भारत अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। एशिया महाद्वीप की अर्थव्यवस्था, एशिया महाद्वीप यानी सार्क देश, दक्षिण एशिया, जापान, ये सब देशों की अर्थव्यवस्था भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। नए नए देश संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए। आपको बताया 51 से अब 193 सदस्य इसमें जुड़ गए हैं। विश्व में समय समय पर नई नई चुनौतियां आ रही हैं। आजकल की चुनौती के बारे में तो हमें सबको मालूम ही है। साथ ही आतंकवाद, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, महामारियाँ, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, बेरोज़गारी हो रही है, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, ये सब ऐसे विषय हैं जो शीत युद्ध के बाद दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। अब इन परिवर्तनों के चलते कोई भी एक संगठन जो है वह पहले की तरह ही हमेशा काम करता रहे, ऐसा संभव नहीं है। तो समय समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ में बदलाव की बातें उठती हैं। किस में बदलाव? बदलते परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों की मांगें तेज हो रही हैं। एक मांग तो होती है कि इसकी बनावट में, और दूसरी इसके काम करने के तरीके में। इसके काम करने का तरीका जो है उसमें बदलाव आना चाहिए, क्योंकि आज जैसे अभी हाल ही में आपने देखा कि अमेरिका ने WHO से अपना योगदान जो देता था वो छीन लिया, बना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि WHO कोरोना वायरस को संभालने में नाकामयाब रहा है। तो ये परिवर्तन आते रहते हैं। अब इसके ढांचे में सुधारों की मांग करने के कारण क्या है? क्यों मांग की जाती है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में परिवर्तन क्यों मांगा जाता है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना, मैंने अभी पहले बताया कि 51 से अब आज 193 सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। शुरुआत में इसके 5 स्थायी सदस्य थे और 6 अस्थायी। अगस्त 1965 के बाद से इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हो गए। पहले 6 थे, फिर 10 हो गए, लेकिन 1965 से अब तक 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी मीन्स परमानेंट, वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के, उन्हें कोई हटा नहीं सकता। 10 अस्थायी सदस्य जो हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। महासभा के 51 से 193 सदस्य हो गए, परंतु सुरक्षा परिषद में वही के वही 6 से 10 सदस्य ही हुए और स्थायी सदस्य 5 ही रहे। तो ऐसी स्थिति में ये प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं अन्य देशों को इसके साथ जोड़ा जाता। हमारे लगभग विश्व के 66 देश ऐसे हैं जो कभी इसकी सुरक्षा परिषद के सदस्य बने ही नहीं हैं। पश्चिमी देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये स्थायी सदस्य हैं, तो पश्चिमी देशों का ज़्यादा दबदबा रहता है। वही अपने नियम, कानून, फैसलों पर अपने हिसाब से इन्हें मोड़ते तोड़ते रहते हैं। हर महाद्वीप के से बराबर की हिस्सेदारी नहीं है। अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका से है, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस यूरोप से हो गए, चीन एशिया से हो गया। बाकी के महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये सब छूटे हुए हैं। अगर आप दुनिया के नक्शे में देखें तो दुनिया के बहुत सारे देश, महाद्वीप जो हैं वो छूटे हुए हैं। उन्हें
कभी सुरक्षा परिषद तक जाने का मौका ही नहीं मिल रहा। स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है और वह इसका हर फैसला अपने हित के लिए लेते हैं। मतदान द्वारा किसी भी फैसले को में कभी भी परिवर्तन करके स्थायी सदस्य इसमें रोक लगा देते हैं। इसी कारण इसमें कहा जाता है कि सुधार होने ही चाहिए। अब सुधार तो होने चाहिए, लेकिन सुधार कैसे, किस तरह के सुझाव? कहा जाता है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण लातिनी अमेरिका के ज़्यादातर देश इसमें सदस्य बने। सुरक्षा परिषद के बजट और प्रशासन में सुधार किया जाए, यानी जो मूल्यांकन और स्वैच्छिक योगदान देता है, कितना बजट कोई देश कैसे दे अपनी ज़रूरत और अपनी क्षमता के हिसाब से, इस पे भी नियम बनने चाहिए। कुछ देश चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को केवल विकास जैसे कामों में ध्यान देना चाहिए और कुछ चाहते हैं कि वह केवल शांति और सुरक्षा पर ध्यान दे। स्थायी सदस्यों को मिले वीटो पावर के अधिकार को भी सब समाप्त कर देना चाहते हैं। तो बेटा ये सारे नोट्स मैं आपको इसकी पिक्चर्स भी भेज रही हूँ, आप इनको कॉपी पे नोट कीजिए। ये बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इससे मिलेंगे। आगे का चैप्टर मैं फिर दूसरी वीडियो में भेजूँगी।